दिल्ली एनसीआर में बारिश ने बढ़ाई है ठंड और राजधानी के कई इलाकों में कई हिस्सों में बारिश ने दिल्ली एनसीआर की रफ्तार को थाम दिया। यूपी राजस्थान में घना कोहरा। इससे पहले देखिए, अगर कल की बात करते हैं तो कल कोहरे का कोहराम देखने को मिला था। ट्रेन, विमान, सब पर इसका असर देखने को मिला था और आज बारिश का असर देखने को मिल रहा है। आज बारिश ने दिल्ली की रफ्तार को थाम दिया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश की बूंदें लोगों की परेशानी को बढ़ा रही हैं। पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम। इससे पहले मौसम वैज्ञानिकों ने इस बात का अनुमान जताया था कि दिल्ली एनसीआर में लगभग 4 दिन बारिश हो सकती है। तो आज लगातार बारिश हो रही है, पूरी रात बारिश हुई है और अब दिल्ली एनसीआर की रफ्तार थामी है। और जैसा प्रीति बता रही थी, प्रीति लगातार रात भर बारिश होती रही। बिल्कुल, कल पूरी रात भर बारिश होती रही और देखिए इसी बारिश की वजह से किस तरीके से ठंड दिल्ली एनसीआर में बढ़ गई है। और जब सुबह सुबह आप भी मुझे बता रही थी कि आप ऑफिस आ रही थी, उस वक्त भी आपको वो ठंड महसूस हो रही थी और बारिश भी थी उस दौरान। लेकिन मौसम इससे साफ हो गया। प्रिया है बिल्कुल, जो पॉल्यूशन है इस वक्त, जो AQI का लेवल लगातार खराब हो रहा है, उसमें जरूर हम कुछ बेहतरी देखेंगे। पलक, और ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई, हालांकि कई हिस्सों में कोहरा भी देखने को मिल रहा है। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये कि दिल्ली एनसीआर में जो बीते रोज कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही थी, कम से कम मौसम अब साफ हो गया है। लेकिन ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई और ठंड का अनुभव हर कोई कर रहा है। और इस वक्त देखिए, बिल्कुल दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश और झमाझम बारिश के बाद में ठंड बढ़ गई है। और दिल्ली के तापमान की देखिए बात करते हैं। कल दिल्ली का तापमान, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस था और अधिकतम रहा 9 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में कैसे हाड़ कपा देने वाली सर्दी, या यूं कहिए कि जो ठिठुरना बढ़ चुकी है मौसम में, उसने लोगों को परेशान ज़रूर किया है। तो ऐसे में अब बारिश और जाहिर तौर पर जो एक सूखी ठंड होती है ना, जिसमें लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है, ज़्यादा बीमार होने के चांसेस होते हैं, वो अब कम, क्योंकि बारिश हो चुकी है। लेकिन हाँ, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो टेम्परेचर है वो लगातार गिर रहा है। पर एक राहत की बात ज़रूर है कि अभी देखिए, हम लगातार आपको बताते हैं कि ग्रैफ फोर्स सिस्टम दिल्ली में लागू हुआ है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता लगातार ख़राब होती जा रही है। तो बारिश की ये फुहारें जरूर जो वायु की गुणवत्ता है उसको बेहतर करेंगी। पलक, लेकिन पूजा, इस बीच परेशानी वाली बात यह है कि कई सारी भी पलक कर रही थी। तो देखिए, जिस बात का जिक्र भी पलक कर रही थी कि बहुत सारी जो परेशानियां वो एक साथ इस वक्त आ गई हैं, लेकिन राहत की बात जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, राहत की बात यह है कि एक तरफ कड़ाके की ठंड, तो दूसरी तरफ जो वायु की गुणवत्ता है वो थोड़ी सी बेहतर होगी। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि AQI का जो लेवल है वो ख़राब स्थिति में था, ख़राब श्रेणी में था। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर धौला कुआं की है, एक तस्वीर पंडित पंत मार्ग की है और एक तरफ RML अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए, मेरे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो इस वक्त हाल बताएंगे उनके इलाकों का। चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं, नोएडा से साजिद मेवाती जुड़ रहे हैं और शिमला से रॉबिन शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले एक बार चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा, क्या स्थिति है चंडीगढ़ की? बारिश की फुहारें वहां पर भी हैं और टेम्परेचर की बात करते हैं तो वो टेम्परेचर क्या है इस वक्त? देखिए, चंडीगढ़ के साथ लगते आसपास का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे नया गांव हो गया, दूसरे आसपास के जो रोड है, वहां पर रात पर बारिश हुई है। बारिश होने की वजह से चंडीगढ़ में गहरी धुंध छा गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देखेंगे, जहां तक आपको दिखेगा धुंध ही धुंध नजर आएगी। सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो हालत यह थी कि गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। हेडलाइट चला के, ब्लिंकर चला के बहुत मुश्किल तक ऑफिस से पहुंचा गया, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा पड़ रही है। जबकि 2 दिनों तक चटक धूप निकली हुई थी, 3 दिनों तक चटक धूप निकली हुई थी, लोगों को अच्छी धूप का फायदा हुआ था। लेकिन आज फिर जिस तरीके से गहरी धुंध छाई हुई है, धुंध के साथ साथ बहुत ठिठुरन भरी सर्दी और शीतलहर चल रही है। क्योंकि पहाड़ों में जो पहले बर्फ पड़ी थी, अब वो क्योंकि पहाड़ों में धूप निकल रही है, उससे बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है, उससे शीतलहर चल गई है और चंडीगढ़ में हार्ड कपकपा देने वाली सर्दी हो गई है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज तो डबल अटैक है सर्दी का, मैं कहूंगा। तो एक तो रात पर आसपास के क्षेत्र में बारिश हुई है, सुबह धुंध छाई हुई है और तीसरा शीतलहर चल रही है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा का जो साथ लगता क्षेत्र है, अंबाला हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, करनाल हो गया, सोनीपत हो गया, इस एरिया में विजिबिलिटी 0 है। इस समय बहुत ज्यादा गहरी धुंध छाई हुई है और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सर्दी का सितम इस बात से भी समझा जा सकता है लुधियाना, थानेश्वर, क्योंकि लगभग 1.5 दशक से मैं आपको जानती हूँ और मैंने कभी आपको जैकेट और मफलर के साथ नहीं देखा।
लेकिन अब अगर आप जैकेट मफलर में आ चुके हैं तो समझा जा सकता है कि वाकई चंडीगढ़ में बहुत ठंड है। बिल्कुल ठीक कहा आपने पूजा, बिल्कुल बहुत ज्यादा ठंड है, क्योंकि ठंड के बचाव खुद को ही करना पड़ेगा। जैसे एडवाइजरी भी प्रशासन ने जारी की है कि जो भी सुबह जल तड़के बाहर निकलता है तो उसे अपना अरेंजमेंट करके चले, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। ठंड की वजह से हड्डियों में दर्द की परेशानियां ज्यादा पड़ रही है। हॉस्पिटल में कल मेरे सीएमओ से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आजकल एक अजीब तरह की बीमारी आ रही है कि सुबह जैसे ही लोग नहा के बाहर आते हैं तो उनके बैक पेन होने लगता है और दूसरी हड्डियों में दर्द होने लगता है। इस वजह से अगर आप बाथरूम से भी निकले तो अपने पूरे पैक होकर बाहर निकले, ताकि बाहर जो शीतलहर चल रही है उसकी वजह से आपको नुकसान ना हो पाए। तो उस एडवाइजरी का हम जब दूसरों को बताते हैं तो हमें भी पालन करना चाहिए। तो इसीलिए मफलर और जैकेट पहन के निकले ताकि हमें किसी परेशानियों का सामना ना बिल्कुल। करना और पड़े। ये और जो दूसरी ठंड बहन है बसेरों वो में कल रात को चंडीगढ़ में तो प्रशासनिक बढ़ी अधिकारियों हुई ने है, हरियाणा में औचक लेकिन निरीक्षण बाकी किया है। हिस्सों में भी हाल ऐसा ही बना हुआ है। नोएडा में तो झमाझम बारिश भी आज हुई है। साजिद, आपके पास आते हुए अभी क्या तस्वीर है, क्योंकि इससे पहले बीते रोज हमने कोहरा देखा था, प्रदूषण का स्तर भी काफी ज्यादा बढ़ गया, लेकिन आज दिल्ली एनसीआर वालों की सुबह बारिश के साथ हुई। देखिए, आज जरूर बरसात होने के बाद राहत है, सर्दी बढ़ गई है बरसात होने के बाद। लेकिन एक बार फिर से बात कर लेते हैं मौसम की। देश के कई हिस्सों में इस वक्त जो टेम्परेचर है वो डाउन हो रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर एक बार फिर से लिए चलेंगे, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई है और साजिद, जो कि हमारे सहयोगी कनेक्टेड है नोएडा से, वो जानकारी दे रहे थे। साजिद, अपनी बात आप कंप्लीट करें। से रात भर बरसात हुई है, उसके बाद मौसम जरूर साफ हुआ है, लेकिन सर्दी बढ़ी है। जो टेम्परेचर है उसमें भी थोड़ी बहुत तो राहत जरूर मिली है। जो कल 8 से 9 डिग्री सेल्सियस था वो आज 13 डिग्री सेल्सियस है। आज दिन में सूर्य देवता के दर्शन हो सकते हैं जल्दी, और सूर्य देवता के दर्शन होने के बाद प्रवासियों को बर्फ सर्दी से राहत मिल सकती है। कहा जा सकता है कि रात भर बरसात हुई, जिसके बाद मौसम एक तरफ साफ हुआ है, तो वहीं हवाओं का जो चलने का दौर था वो कम नहीं हुआ है। हवा आज भी चल रही है। नोएडा में काफी संख्या में बाहर के लोग रहते हैं, वो रोजाना ड्यूटी के लिए जाते हैं, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुबह दिन निकलते तक भी बरसात होती रही, जब रात हो रही थी तब भी बरसात हो रही थी, लेकिन इस बरसात से कहा जा सकता है कोहरा है उससे निजात मिलेगी, और एक्सीडेंट होने की संभावना थी वो कम होंगी, और एक्सीडेंट होने की संभावना से कहीं ना कहीं तो हादसे होते हैं उन पर लगाम लगेगी, कहा जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, बारिश होने के बाद ये माना जा रहा है कि अब कोहरा जिस तरीके से हो रहा था वो कम पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हम देखते हैं सर्दियों में कोहरे की वजह से होता है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम होती है या फिर विजिबिलिटी जीरो होती है, जिस वजह से जो वाहन चालक होते हैं उन्हें कुछ नजर नहीं आता और फिर इस तरह के हादसे हो जाते हैं। रॉबिन भी इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। रॉबिन, बताइए पहाड़ों में क्या हाल है, क्योंकि मैदानी इलाकों की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, यहाँ तो झमाझम बारिश हुई है, उसके बाद मौसम खुला है, हालांकि सर्दी जरूर पड़ रही है, लेकिन पहाड़ों की इस वक्त क्या तस्वीर है? बिल्कुल प्रीति, देखिए बीते कल शाम को 6 बजे के आसपास मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया था प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी को लेकर। उसका असर देखने को भी मिला है। प्रदेश के कई इलाकों में देर शाम बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई है। ऊपरी इलाकों में बर्फ भी गिरी है। तो ऐसे में जो अभी हालात हैं, बहुत ठंड यहाँ पर महसूस की जा रही है। मैं भी बाहर खड़ा हूँ तो चेहरे और हाथ पर जो ठंड है, ठंड के जो थपेड़े हैं, सर्द हवाओं के थपेड़े, वो महसूस हो रहे हैं और बाहर रहना मुश्किल हो रहा है। ये हालात अभी शिमला में बने हुए हैं। अभी फिलहाल मौसम खराब बना हुआ है। ऐसे में क्योंकि आज को लेकर अलर्ट था मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कि आज प्रदेश भर में कई जगहों पर बारिश बर्फबारी हो सकती है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शिमला में भी बर्फबारी देखने को मिले। हालांकि शिमला के आसपास के जो इलाके हैं वहां जरूर बर्फबारी दर्ज की गई है, लेकिन शिमला में अभी तक कोई बर्फबारी की जो रिपोर्ट है, रॉबिन, अगर वहां बर्फबारी होती है तो थोड़ी सी उसका जो असर है, ठंडक का असर यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए।